बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम शुरू करते हैं। 3 प्लाई जो है वो मेरी वूल है और 3 mm जो है वो मेरी हुक है। ठीक है, तो यहाँ मैजिक रिंग में हम वर्क करेंगे। मैजिक रिंग में, मैजिक सर्कल में हम जो है वो 12 DC वर्क कर लेंगे, 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारे बन गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 DC वर्क हो गए हैं। 12 डबल क्रोशिया जो हैं वो हो गए हैं। तो यहाँ पे इस टेल को, इस वाले थ्रेड को पकड़ के मैं ऐसे टाइट कर दूँगी, तो हमारे पास एक सर्कल या रिंग जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इसकी फर्स्ट जो चेन है इसमें मैं इसे स्लिप स्टिच कर दूँगी। ठीक है, और इसको यहाँ अच्छी तरह से टाइट करूँगी और यहाँ पे मैं बनाऊँगी 2 चेन्स। 2 चेन्स बनाने के बाद फर्स्ट चेन में जो है 2 बार DC वर्क करूँगी, 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर उससे आगे वाली में भी 2 बार, हर चेन में 2 बार जो है वो हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम अपने सर्कल का सेकेंड राउंड जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट राउंड में हमने मैजिक सर्कल बनाया है और ये अब हमारा सेकेंड राउंड जो है वो जारी है। हर चेन में 2 बार DC वर्क करेंगे। हर चेन में 2 बार DC वर्क करते हुए हम अपना ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेंगे। जी, तो हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे थर्ड चेन में जो है वो मैं स्लिप स्टिच कर लूँगी। ठीक है, स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से लूँगी 2 चेन्स। 2 चेन्स लेने के बाद फर्स्ट चेन में मैं करूँगी 2 बार डबल क्रोशिया, फिर करूँगी 1 बार, फिर अगली चेन में करूँगी 2 बार और इसी तसलसल से फर्स्ट चेन में 2 बार, फिर 1 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, 2 1 2 1। इस पैटर्न के तहत हमने अपनी ये वाला जो राउंड है, अपना ये वाला राउंड, थर्ड राउंड जो है वो हमने कंप्लीट कर लेना है 2 टाइम और ये 1 टाइम। फिर अगली चेन में 2 टाइम और फिर अगली में 1 टाइम। इसी तरतीब के साथ हम अपना ये वाला सर्कल, ये वाला
राउंड भी सर्कल का कंप्लीट करेंगे। जी तो देखें मेरा जो थर्ड सर्कल है, थर्ड राउंड है, वो भी कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे मैं थर्ड चेन में 1 2 एंड थर्ड चेन में जो है वो स्लिप स्टिच करूँगी, ठीक है। और उसके बाद मैं फिर से 2 चेन्स लेकर टू 1 जो है वो हम इस चेन को कलेक्ट करेंगे और सेकंड जो मैंने बनाया है एक डीसी वर्क, उसको 2 और ये 1 और फिर से 1, ठीक है। पहले हमने जो पहला राउंड लिया था वो था हमारा मैजिक रिंग। मैजिक रिंग में हमने जो है 12 डबल क्रोशिया किए थे और उसको थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करके तो सर्कल कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने 2 चेन्स लेके सेकंड जो रो है, सेकंड राउंड जो है वो हमने स्टार्ट किया और उसमें हमने हर चेन में 2 टाइम डबल क्रोशिया या डीसी वर्क जो है वो हमने किया। और जो हमारा थर्ड राउंड था उसमें हमने 1 एंड 2 1 एंड 2 यानी कि 2 फर्स्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया किए थे, उसके बाद 1 फिर 2 फिर 1, इस तसलसल से जो था वो वर्क किया था। अब जो फोर्थ रो है उसमें हम 2 1 1 2 1 1 2 इस तरह से इस तसलसल से जो है वो वर्क करेंगे। तो ये हमारा है फोर्थ राउंड और फोर्थ राउंड में हम कर रहे हैं 2 1 1 एंड इसमें फिर 2 टाइम, ठीक है। फिर अगली चेन में 1 टाइम डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन में 1 टाइम, फिर अगली चेन में 2 टाइम, ठीक है। ये देखिए 2 टाइम 1 टाइम 1 टाइम 2 टाइम, ये देखिए यहाँ से शुरू से स्टार्ट से 2 टाइम, फिर 1 टाइम, फिर 1 टाइम, फिर इस चेन में 2 टाइम, फिर 1 टाइम, फिर 1 टाइम, फिर अगली चेन में 2 टाइम। तो इसी पैटर्न को याद रखते हुए रिपीट करते हुए हमने अपना जो फोर्थ राउंड है, चौथा राउंड जो है वो भी कंप्लीट कर लेना है। तो मैं करती हूँ फोर्थ राउंड को कंप्लीट। जी तो हमारा फोर्थ राउंड यानी कि चौथा राउंड जो है वो भी कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर रहे हैं और स्लिप स्टिच करने के बाद 2 चेन्स लेकर तो हम सेम पैटर्न से फिफ्थ वाले राउंड में भी वर्क करेंगे, ठीक है। जिस तरह से हमने जो है वो फोर्थ राउंड बनाया है, चौथा राउंड बनाया है, उसी तरह से हम जो है वो पांचवा राउंड भी बना लेंगे। 2 1 1 2 1 1 2 इस तसलसल से, इस पैटर्न से जो है वो हम अपना पांचवा राउंड भी कंप्लीट करेंगे। दो 1 1 2 एक बार इस चेन में, इस चेन में भी एक बार और इस चेन में 2 बार, 1 और 2। इसी तरह से हम अपना पांचवा राउंड कंप्लीट कर लेंगे।
जी तो फिफ्थ राउंड जो है, पांचवा राउंड जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे ये देखें 1 2 और 3 जो चेन है थर्ड वाली उसमें मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ और यहाँ पे ले रही हूँ 2 चेन्स लेने के बाद फिर यहीं बेसिक चेन में 1 टाइम, फिर आगे वाली में भी 1 टाइम, फिर आगे वाली में भी 1 टाइम। अब हम 3 बार एक एक और फिर चौथे वाले में, फोर्थ वाले में जो है वो 2 बार डबल क्रोशिया जो है वो बनाएंगे। ठीक है, ये देखें, एक बार एक बार एक बार और इसमें 2 बार, 1 1 1 और अब इस नेक्स्ट वाले में 2 टाइम। ठीक है, फिर से रिपीट कर देती हूँ, 1 टाइम, फिर नेक्स्ट चेन में भी 1 टाइम, फिर उससे आगे वाली चेन में भी 1 टाइम, फिर उससे आगे वाली चेन में 1 एंड 2 टाइम। इसी तसलसल से हम अपना 6th राउंड यानी कि छठा राउंड जो है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। 1 1 1 एंड 2, 1 1 1 एंड 2, इसी पैटर्न से हम अपना 6th राउंड जो है वो कंप्लीट करेंगे। जी तो 1 2 3 4 5 6 वाला जो राउंड है, छठा राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे और 2 चेन्स लेकर छठे राउंड वाला पैटर्न जो है वही हम 7वें और 8वें राउंड में रिपीट करेंगे। ठीक है, 7वें और 8वें राउंड में छठे राउंड वाला पैटर्न ही कंप्लीट करेंगे। तो मैं भी बना लेती हूँ 7वां और 8वां राउंड, 7th एंड 8th राउंड आप भी बना लीजिए। तो 8 रॉज जो हैं, 8 राउंड्स जो हैं वो बनाने के बाद मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। 7 और 8 राउंड का पैटर्न जो है वो 6 राउंड की तरह ही है। तो मैं आपको ज्वाइन करती हूँ 8 राउंड बनाने के बाद। जी तो हमारा जो सर्कल है वो बेहतरीन सा रेडी हो गया। और उसके बाद मैंने क्या किया है, आपको 8 रॉज का कहा था कि 8 रॉज तक जो है वो वर्क करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 रॉज तक जो है वो मैंने वर्क किया। इसमें हम इंक्रीज़ कर रहे थे। तो उसके बाद जो 9th और 10th रो है उसमें मैंने ना तो इंक्रीज़ किया है और ना ही डिक्रीज़ किया है, यानी कि सेम हर चेन के ऊपर जो है वो मैं एक एक स्टिच बनाती गई हूँ। तो 2 रोज़ जो हैं 9th और 10th वाली जो हैं वो हमने इस तरह से कर लेनी है। ठीक है, और 9 और 10 रो जो हैं वो हमने ना तो उनको डिक्रीज़ करना है ना इंक्रीज़ करना है। हर चेन पे एक एक जो है वो डीसी वर्क करते हुए हमने वर्क कर लेना है। तो जो अब इसके बाद 11 वाली रो आ रही है उसमें हमने बनाना है सिंगल क्रोशिया। यहाँ मैंने ज्वाइन करने के बाद 1 चेन ली है और 1 चेन के बाद ये देखें हर एक जो है लूप उसमें हमने एक बार ऐसी वर्क जो है वो कर लेना है, सिंगल क्रोशिया कर लेना है। और इसी तरह से इसी पैटर्न के मुताबिक बनाते हुए हमने 3 रोज़ जो हैं वो और बना लेनी है। सिंगल क्रोशिया की 3 रोज़ जो हैं वो हम क्रिएट करेंगे, यानी कि हमारी जो अब रोज़ हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोज़ हो चुकी हैं और 13 रो जो हैं वो हम बनाएंगे और उसके बाद हमारा डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। तो ये जो 3 रो हैं 11 12 और 13 ये हम सिंगल क्रोशिया की बनाएंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह से।
तो मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। ये 3 रोज़ बनाने के बाद रो नंबर 11, रो नंबर 12 और रो नंबर 13 के बाद, उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट कलर लगाएंगे। जी, तो यहाँ तक जो है वो हमारी कैप बन चुकी है और अब हमें अगला कलर लगाना है। तो ये देखें, इस तरह से कलर लगेंगे। और अब जो है यहाँ पे हमने 3 जो है वो ऐसी वर्क की रोज़ कर ली हैं और अब हम अगला कलर अटैच करेंगे। उसमें भी ऐसी वर्क ही होगा, लेकिन बीच में जो है वो लॉन्ग एंड शॉर्ट जो हैं वो स्टिचेस उनके साथ वर्क होगा। तो शुरू करते हैं अगला कलर। अगला कलर जो है मैं सी ग्रीन लगा रही हूँ। आप अपनी चॉइस से, अपनी मर्ज़ी से जो कलर हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो थ्रेड जो है वो मैंने कट कर दिया है। 3 सिंगल क्रोशे की लाइनें बनाकर ये मेरे पास अब 13 जो हैं लाइंस वो कंप्लीट हो गई हैं। साइज़ हम बना रहे हैं 20 जो है वो सरकमफेरेंस है इस कैप का, यानी कि 20 जो है वो इसका, 20 जो है वो इसका साइज़ है खुले होने का और तकरीबन 9 इंच जो है वो लॉन्ग है। तो ये स्मॉल साइज़ नहीं है, ये जो है ये एडल्ट साइज़ है। और ये देखें, इस तरह से मैंने थ्रेड जो है वो इंटर कर लिया है। इंटर करने के बाद फर्स्ट लूप में ही हम ऐसी वर्क करेंगे। ये देखिए ऐसे, और फिर सेकंड लूप में भी ऐसी वर्क करेंगे, यानी कि सिंगल क्रोशिया। और फिर उसके बाद आगे वाली जो चेन है, लूप है, उसमें हम सेकंड वाली जो रो है उसके ऐसे यहाँ से लॉन्ग स्टिच लेंगे और ऊपर से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जो है उससे आगे वाले तो जो स्टिच है वो हम उससे भी लॉन्ग वाली, यानी कि 2 रोज़ पहले हमने सेकंड रो में लिया था और अब हम जो है वो थर्ड रो में लेंगे। ये देखें इस तरह से। फिर उससे आगे वाला स्टिच भी जो है वो इसके बराबर ही अगले स्टिच में लेंगे। ये देखें, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगले वाला स्टिच है वो हम उससे पीछे वाले रो में अगले स्टिच में लेंगे। ये देखें, और फिर उसके बाद हम 2 सिंगल क्रोशिए फर्स्ट रो में, फर्स्ट लूप में जो है वो बनाएंगे, 1 और 2। इस तरह से हमारी जो है वो तरतीब कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट चेन में जो हैं वो हम 2 लूप्स, फर्स्ट लूप में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर उससे आगे वाली रो में करेंगे, फिर उससे आगे वाली रो में 2 बनाएंगे। फिर यहाँ पे वही बैकवर्ड करेंगे काउंटिंग, सेकंड रो में, फिर फर्स्ट में, फिर फर्स्ट में, फर्स्ट में 2 एंड फिर सेकंड में 1, फिर थर्ड में 2, फिर सेकंड में 1 और फिर फर्स्ट में 2। तो अब 2 जो है वो बनाने के बाद हम फिर से जो नेक्स्ट है वो सेकंड में जो है बनाएंगे, सेकंड रो में बनाएंगे। ठीक है, ये देखें ऐसे। फिर उससे आगे वाला जो है वो हम थर्ड में बनाएंगे, फिर उससे आगे वाला भी इसके बराबर में थर्ड पे बनाएंगे, फिर उससे आगे वाला सेकंड में बनाएंगे, फिर उससे आगे 2 जो हैं सिंगल क्रोशिए वो फर्स्ट लूप में बनाएंगे। इसी तरतीब से जो है वो हमारा वर्क होता जाएगा।
फिर जो है वो हम बनाएंगे सेकंड में नेक्स्ट। फिर उसके बाद थर्ड में, ये देखिए ये फर्स्ट होल है, ये सेकंड होल है और ये थर्ड होल है। थर्ड होल में फिर बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाला भी थर्ड होल में बनाएंगे, फिर उससे आगे वाला सेकंड में, फिर आगे वाले जो 2 हैं वो फर्स्ट में बनाएंगे। इसी तरतीब से वर्क करते हुए हम अपनी ये रो कंप्लीट कर लेंगे। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करूँगी। ये देखें 2 फर्स्ट में थे तो सेकंड में, फिर आगे वाला जो है वो थर्ड में बनाएंगे, फिर उससे आगे वाला भी थर्ड में बनाएंगे, फिर उससे आगे वाला सेकंड में बनाएंगे और फिर उससे आगे फर्स्ट लूप्स में सिंगल क्रोशे करेंगे। इसी तरतीब से हमने बनाते हुए अपनी ये रो कंप्लीट कर लेनी है जी। तो ये रो जो है वो भी कंप्लीट हो गई है और यहाँ स्लिप स्टिच करने के बाद 1 चेन लेंगे और अब अगली रो जो है वो हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे की, ऐसी वर्क की, और उससे आगे वाली भी और उससे आगे वाली भी, यानी कि 3 रोज़ जो हैं वो हम सिंगल क्रोशे की बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट रो जो स्टार्ट कर ली है। इसी तरतीब के साथ हम 3 रोज़ जो हैं वो सिंगल क्रोशे की कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम कलर चेंज करेंगे और कलर चेंज करने के बाद जो है, जो बैक लाइन पे हमने वर्क किया है बैकग्राउंड पे ये वाला, वो फिर सेकंड कलर से होगा। और उससे पहले हमें सिंगल क्रोशे की 3 लाइंस जो हैं वो कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं भी करती हूँ, आप भी करके ये सिंगल क्रोशे की 3 लाइंस जो हैं वो हमने बना लेनी है जी। तो ये रो जो है वो भी कंप्लीट हो गई है और यहाँ स्लिप स्टिच करने के बाद 1 चेन लेंगे और अब अगली रो जो है वो हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे की, ऐसी वर्क की, और उससे आगे वाली भी और उससे आगे वाली भी, यानी कि 3 रोज़ जो हैं वो हम सिंगल क्रोशे की बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट रो जो स्टार्ट कर ली है। इसी तरतीब के साथ हम 3 रोज़ जो हैं वो सिंगल क्रोशे की कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम कलर चेंज करेंगे और कलर चेंज करने के बाद जो है, जो बैक लाइन पे हमने वर्क किया है बैकग्राउंड पे ये वाला, वो फिर सेकंड कलर से होगा। और उससे पहले हमें सिंगल क्रोशे की 3 लाइंस जो हैं वो कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं भी करती हूँ, आप भी करके ये सिंगल क्रोशे की 3 लाइंस जो हैं वो हमने बना लेनी है जी। तो ग्रीन कलर जो है वो पूरा हो चुका है। जो दो सिंगल क्रोशे की रॉस थी वो मैंने कंप्लीट कर ली हैं। तो अब यहाँ पे हम जो है वो अगला कलर लगाने जा रहे हैं। ये देखें कैप की जो है वो अच्छी सी शेप आ रही है और ये हमारा जॉइंट पार्ट
है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट मैरून कलर लगा रही हूँ। आप अपनी चॉइस से कलर भी लगा सकते हैं। मैंने लूप बना लिया है, ये देखें। ऐसे लूप बनाने के बाद इसे मैं यहाँ ज्वाइन कर लूँगी, और ज्वाइन करने के बाद ये देखें ऐसे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरी कैप बनी हुई है वहाँ से कि हम कौन सा पार्ट बनाने जा रहे हैं। ये देखें, ये मेरे पास जो है वो इस डिज़ाइन की बनी हुई कैप है। तो इसका जो है ये वाली फ़र्स्ट रो हमने बना लिया मैंने ग्रीन कलर में। ठीक है, अब मैं ब्लू की जगह पे जो है वो मैरून कलर लगा रही हूँ। और अब हम इस वाले कलर की सेकंड कलर की जो फर्स्ट रो है वो बनाएंगे, और उसके साथ सेम हम लॉन्ग एंड शॉर्ट जो स्टिचेस है वो लेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ, जैसे हमने इस वाले कलर की पहली रो बनाई थी, ये वाली। ठीक है, तो ये वाली हम बनाएंगे। अब यहाँ पे आएगा मेरा पहले सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर उसके बाद एक और सिंगल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाली रो में, अगली रो में जो है वो सिंगल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाली रो में जो है वो डबल क्रोशिया, डबल आगे वाली रो में सिंगल क्रोशिया, उससे भी लॉन्ग वाला, और फिर उससे आगे वाली में, यानी कि उसी रो में उससे आगे वाले स्टिच में फिर से एक सिंगल क्रोशिया, फिर उससे पीछे वाली में ये देखें सेम वही वाला जो पैटर्न है जो हमने यहाँ बनाया था वो यहाँ पे बन गया है। और अब हम फिर 2 बार जो है वो फर्स्ट रो में ही लेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर इससे थोड़े वाला लॉन्ग जो है वो अगले स्टिच में करेंगे। ठीक है, ये देखें ऐसे। फिर उससे आगे लॉन्ग वाला थर्ड वाली रो में करेंगे, सेकंड रो में, थर्ड रो में करेंगे, थर्ड रो में करेंगे सबसे लॉन्ग वाला जो स्टिच हम बना रहे हैं। फिर आगे वाला जो है वो थर्ड रो में करेंगे, यानी कि तीसरी रो में, और फिर बैक आएंगे सेकंड रो में, फिर फर्स्ट रो में, फिर फर्स्ट रो में फिर उसके बाद सेकंड रो में लॉन्ग वाला हमारा स्टिच आ गया है। फिर उसके बाद उससे लॉन्ग वाला स्टिच है आगे वाली रो में, फिर उसके बराबर वाला लॉन्ग, सेकंड लॉन्ग, फिर शॉर्ट की तरफ आएंगे, और फिर फर्स्ट वाले में 2 ऐसी वर्क। इसी पैटर्न के हिसाब से जो है वो मैं ये वाली अपनी रो कंप्लीट करूँगी, ये वाली लाइन मुकम्मल करूँगी, और फिर उसके बाद इसके ऊपर मैं 2 जो हैं वो सिंगल क्रोशिया की सादा लाइनें बना लूँगी। जैसे इसके ऊपर हमने ये वाली एक लाइन बनाने के बाद 2 सादा लाइनें बनाई थी। फिर उसके बाद मैं उससे आगे वाला कलर जो है वो सफ़ेद लगाऊंगी, वो रिपीट करूँगी, और इसी तरह से सारा डिज़ाइन बनाते हुए
जो है मैं अपना इतनी चौड़ी पट्टी बना लूँगी। कलर इसी तरह से लगाने हैं और वर्क जो है वो उसी पैटर्न से करना है जैसे हम ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। बस ये है कि हमारी जो लाइनें हैं वो रिपीट होती जाएंगी। आप जितनी लंबी टोपी बनाना चाहते हैं, जिस साइज़ की बना रहे हैं, उतनी लाइनें आप रिपीट कर लीजिए। मैं जो है वो मीडियम साइज़ बना रही हूँ, यानी कि तकरीबन ये है 8 से 10 साल के बच्चे का साइज़, ठीक है। मीडियम साइज़ है ये, लार्ज में भी यूज़ हो सकता है, यानी कि बड़ा साइज़ है। और ये वाला जो है ये है छोटा साइज़, लेकिन जो है मैंने ये वाला हिस्सा इसका इस वाली कैप का बड़ा रखा है। तो ये लाइनें जो हैं वो रिपीट करते जाएंगे और ये इतना डिज़ाइन बनाने के बाद मैं आपको अगले पार्ट में जो है वो बताऊंगी कि इसके ये वाले जो हैं ईयर कवर्स, कानों को ढांपने वाले ये जो स्टेप्स हैं, ये हमने कैसे बनाने हैं, फ्लावर कैसे बनाना है। और मैं इस कैप के ऊपर यहाँ पे पोम पोम भी लगाऊंगी, तो वो फिर मैं जो है वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और ये वाले जो कलर्स हैं ये रिपीट करें 2 बार। 2 बार हमारा यहाँ ग्रीन कलर आएगा, 2 बार हमारा मैरून कलर आएगा और 2 बार हमारा ये वाइट कलर जो है वो डिज़ाइनिंग में आएगा। तो इसी जो है वो तरतीब से हम लगाएंगे। मैरून के बाद हम सफ़ेद कलर लगाएंगे, वाइट वाला। तो इसी तरतीब से जो है वो हम बनाएंगे। ये देखें, जैसे यहाँ पे बेस वाला कलर जो है वो भी बीच में आ रहा है, स्किन। तो इसी तरह से हम इसका भी बेस वाला कलर जो है वो बीच में इस्तेमाल करेंगे। अब तीसरा कलर जो है वो वाइट लगेगा मैरून के बाद। तो अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, अपनी दुआओं में रखिए याद। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।